मैं आपको सूरदास के जीवन परिचय के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, जो सभी के लिए, या आप कहें क्लास 10th और क्लास 11th 12th और 9th के लिए यह जो वीडियो है वह पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसको देखेंगे। मैं बात करूं सूरदास का, तो सूरदास 16वीं सदी के एक महान कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनको कई लोग कहते हैं कि जन्मांध थे। वास्तव में वह जो सूरदास थे जन्मांध ही थे, और वह हिंदू भक्ति कवि थे, और वह बहुत सुंदर गायन भी करते थे। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसक या उनके अनुयायी थे, और वह अपनी प्रशंसा में लिखे गए अपने कार्यों के लिए वह बहुत अच्छे से जाने जाते थे। वह कृष्ण के वैष्णव भक्त थे। उनकी जो अधिकांश कविताएं हैं वह ब्रज भाषा में लिखी गई है, और वह भक्ति आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भक्ति आंदोलन जो है 16वीं शताब्दी में हुई। वह अब कहते हैं जो कुछ मध्यकालीन हिंदी भाषाएं जो बोलियां थी वह थी अवधी में भी, वो अवधी थी, और अवधी भाषाओं में भी सूरदास जी ने लिखा है। कहते हैं सूरदास जो थे वह भक्ति शाखा के कवियों में से अष्टछाप कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप कवि जिसमें थे, अष्टछाप कवि आप देख लें तो सूरदास, कुंभन दास, चितदास, तो इस तरह का वह आते हैं। सूरदास, उसके बाद है परमानंद दास, उसके बाद है कुंभन दास, उसके बाद आपका है कृष्णदास। ये जो थे, यह जो चार दास थे, चार जो शिष्य थे, ये थे वल्लभाचार्य जी का, ये थे वल्लभाचार्य जी महाराज का, ये चार शिष्य थे। और जो चार शिष्य अलग थे वह थे विठलनाथ महाराज जी का। उनका नाम क्या था? चतुर्भुज। विठलनाथ का, विठलनाथ जी का जो शिष्य थे वह थे चतुर्भुज दास। उसके बाद थे नंद दास। उसके बाद थे गोविंद दास, या गोविंद स्वामी कहे इसे, गोविंद स्वामी। और जो चौथा थे वह थे छित स्वामी। तो इस तरह का 8 छाप में 8 जो कवि थे नाम है। और वह जो 2 गुरु थे वह थे वल्लभाचार्य और विठलनाथ। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हुए और विठलनाथ के 4 शिष्य हुए। ये लोग बना के एक समूह, और इसी समूह को हम कहते हैं अष्टछाप कवि। इन कवियों में जो सूरदास जी थे वह श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास के जीवन को लेकर अगर हम बात करें तो सूरदास के जीवन को लेकर बात करते हैं तो उसमें बहुत से भ्रांतियां हैं, और वह कहीं न कहीं एक्चुअल टाइम नहीं है। लेकिन सूरदास के जो एक्चुअल देखा जाए तो उनका जो जन्म है वह एक्चुअल नहीं है, कहीं न कहीं भ्रांतियां हैं। और यह अधिकांश इसमें मतलब बताया नहीं गया कि कब उनका जन्म, कब वास्तविक जन्म हुआ। तो सूरदास का जो जन्म वह 1478 ईस्वी में इनको माना जाता है। और रुनकता क्षेत्र में, जो रुनकता क्षेत्र कहाँ है तो आगरा और मथुरा के रोड पे वह रुनकता क्षेत्र है, वहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ विद्वान को कहते हैं कि उनका जो जन्म है वह सीही क्षेत्र में है।
लेकिन वह कई बहुत से साक्ष्यों के अवलोकन के बाद यह बताया गया है कि उनका जन्म है 1478 में और रुनकता में। यह बहुत से साक्ष्य देखने के बाद, वह जानने के बाद, अब्दुल फजल द्वारा रचित एक पुस्तक है आईने अकबरी। अब्दुल फजल का एक बुक है आईने अकबरी। उनका आईने अकबरी में उस किताब से जो साक्ष्य मिला है, उसमें मिला है कि उनका पिता का नाम था रामदास, और इसी के आधार पर यह बताया गया है। सूरदास जो, अगर सूरदास के कुछ बातें करते हैं तो उसमें यह होती है कि सूरदास के समय में क्या हुआ, तो उनका वास्तविक क्या है, तो एक कविता में बताया गया है कि कविता में है, सूरदास रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया। जन्म रामदास सूत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया। गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। इससे यह मालूम होता है कि सूरदास जो थे वो रुनकता के थे, और जो उनके शिष्य, जो उनके गुरु थे, वह थे गुरु वल्लभाचार्य, और जो जिस सागर और जिसके उपासक थे वह थे कृष्ण भक्ति के उपासक। इससे मनुष्य दोहे से यही निष्कर्ष निकलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, अब अगर मैं बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनको जन्मांध कहते हैं कि इनका जो अंधापन है, ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड जो इनका है, ब्लाइंडिंग, वह इनका जन्म से माना गया है, क्योंकि यह जो जन्मांध माना गया है, और यह भक्ति काल के कवि थे। भगवत की इच्छा से यह अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर यह यमुना के घाट पर, जिसे कहते गौ घाट, यमुना के तट पर गौ घाट पर रहकर और यह भजन कीर्तन करने लगे। एक समय में वल्लभाचार्य जी मथुरा की तरफ, जो वृंदावन की तरफ जा रहे थे। एक समय वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो उसी रास्ते में सूरदास से मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हो गई तो सूरदास को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया, और उनको गोवर्धन पर्वत पर ले गए, और वहाँ ठाकुर जी का मंदिर था, और उनमें उनका मतलब भजन कीर्तन करने के लिए वहाँ उनको रख दिया। सूरदास जी सुबह उठते, नित्य क्रिया करने के बाद प्रत्येक दिन वह नए पद गीत की रचना करते थे, और वह भजन गाते थे। 1.25 लाख उनकी कविताएं हैं, 1.25 लाख उनकी जो पद है वह गाए 1.25 लाख, लेकिन लगभग 10,000 जो उनकी पद है वह सुर लहरी में, यानी सुर सागर में वर्णित है, अधिकांश नहीं वर्णित है। अच्छा, सूरदास जी को अंतिम समय का आभास हो गया। सूरदास जी का अंतिम समय का आभास हो गया था। एक दिन वह श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठे थे, और वह अपनी आरती पूजा सब करने के बाद वह परसौली चले गए। कहाँ चले गए? वह चले गए परसौली चले गए। वहीं पर उनका 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में जीवन उनका जीवन लीला 1583 ईस्वी में समाप्त हो गया। जीवन लीला समाप्त हो गया। तो इस तरह का उनका जीवन परिचय रहा। तो आपको इतना ही अगर आप लिख देंगे आप बोर्ड परीक्षा में, तो आपकी अच्छा मार्क मिल जाएगा। अब बताएगा उनकी रचनाएं क्या है। तो आप जानते हैं लेडी सुर सागर है, सुर सरावली है, तो इनकी ये रचनाएं हैं। रचनाएं की बात करूं
तो उन्होंने लिखा है सूरसागर, सूरसागर लिखे हैं। उसके बाद वो लिखे हैं सुरसरावली, सुरसरावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। तो इनकी सूरदास की ये रचनाएं हैं। और इन्होंने अलग भी रचनाएं की है, इनकी अलग अन्य रचनाएं भी है। अन्य रचनाएं वह है सुरसरा गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला, नागलीला, पद संग्रह और सूर पचीसी, सूर पचीसी, यह उनका अन्य ग्रंथ है। इस तरह का अगर आप लिख लेते हैं तो आपका हाई स्कूल और 11th 9th 10th में अच्छा मार्क मिलेगा।